गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम माध्यम और अभिव्यक्ति से 5वां जो चैप्टर है उसके नोट्स के बारे में बात करेंगे। और 5वें चैप्टर का नाम है आपका समाचार लेखन, यानी कि समाचार जो है वो कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समाचार की डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी ताजा घटना या विचार या समस्या, यानी कि या तो वो ताजा घटना हो या विचार हो या कोई समस्या हो की रिपोर्ट, यानी उस पर लिखी हुई रिपोर्ट जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो तथा जिसका प्रभाव भी अधिक से अधिक लोगों पर पड़े, उसे खबर कहते हैं या उसे समाचार कहते हैं। एक बार दोबारा से देखें, किसी भी ताजा घटना या विचार या समस्या पर लिखी गई रिपोर्ट जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो तथा जिसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़े, ऐसी खबर या समाचार कहलाती है या समाचार कहते हैं। ठीक है, अब समाचार के तत्व कितने हैं? तत्व का मतलब समाचार के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। एक तो भाई उसमें नवीनता हो। नवीनता का मतलब जब भी आप समाचार लिखें तो उसमें नयापन होना चाहिए, कोई भी खबर उसमें पुरानी ना हो। दूसरा, निकटता। निकटता का मतलब यहाँ पर है कि जो भी आप अखबार छाप रहे हैं वो अखबार आपके निकटवर्ती क्षेत्र में क्या है, लोग उसके पढ़ने में रुचि लेते हों। अपने दाएं बाएं जो चीजें हैं उनका भी आप उल्लेख करें। मान लीजिए आप इधर अपने क्षेत्र में रहते हैं, बावल में रहते हैं, रेवाड़ी में रहते हैं, आसपास के गांव में रहते हैं और खबर दिल्ली की ही छपे सारे अखबार में, तो शायद आप उसमें उतना आनंद नहीं लेंगे। इसलिए निकटता होनी जरूरी है, यानी समाचार जो है वो अपने आसपास के निकट क्षेत्रों के बारे में भी छापे। प्रभाव का मतलब यहाँ पर है कि आप अपनी बातों को, अपनी खबरों को इस तरह से पेश करें कि आम जनता पर उसका प्रभाव पड़े। ठीक है, अगला है जनरुचि। जनरुचि का मतलब है जनता की रुचि हो, यानी आप जो अखबार बेच रहे हैं वो आपकी जनता की रुचि के अनुसार होना चाहिए। आपके गांव में, आपके क्षेत्र में जरूरी नहीं है कि सभी एक ही तरह का अखबार लेते हों। किसी के घर दैनिक जागरण आता है, किसी के घर दैनिक भास्कर आता है, ठीक है, किसी के घर पंजाब केसरी आता है, किसी के पास राजस्थान पत्रिका आती है। तो सब अपनी रुचि के हिसाब से मंगवाते हैं। तो इस तरह से जन रुचि का ध्यान भी रखना पड़ता है। अगला है टकराव। टकराव का मतलब कि आप उस क्षेत्र में, समाचार के क्षेत्र में टकराव बहुत जल्दी होता है। टकराव का मतलब कि आपको वहां पर अखबार की बिक्री के लिए आपको ऐसी खबरें छापनी है कि आप अन्य अखबारों से टक्कर ले सकें, उनका मुकाबला कर सकें, ठीक है, उनसे आगे निकल सकें। अनोखापन, यानी कि कभी भी जो खबरें छापी जाती हैं वो एक जैसी ना हो, ठीक है, उनमें थोड़ा सा नयापन दिखाया जाए। ठीक है, मान लीजिए कुछ दिन पहले आपके दैनिक भास्कर या जागरण में आता था सांझी, ठीक है, तो उसमें आते थे आपके कि भाई जो हरियाणवी चुटकुले होते थे वो आते थे। अब वो धीरे धीरे बंद हो गए, अब कुछ और आने लगा। यानी कि अखबार में हमेशा कुछ न कुछ नयापन दिखाया जाए, कभी किसी बात पर कभी किसी बात पर खबरें छापी जाएं। उसके बाद है पाठक वर्ग। पाठक वर्ग का मतलब आप ज्यादा से ज्यादा उस क्षेत्र में अपने पाठकों को जोड़ सकें, आपके पाठक सबसे ज्यादा हों, इस चीज का ध्यान रखें। उपयोगी जानकारी, यानी जनता को जो चाहिए, जो उपयोगी जानकारी होती है, जो आसपास घटित हो रही है, उसकी जानकारी भी आप जनता को दे। तो ये जो है समाचार के मुख्य तत्व होते हैं या मुख्य भाग होते हैं। उसमें नवीनता हो, निकटता हो, प्रभाव हो, जनरुचि हो, टकराव हो, अनोखापन हो, पाठक वर्ग हो, उपयोगी जानकारी हो। इन सारी चीजें अगर मिलेंगी तो ही वो अखबार सफल हो पाएगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा है छोटे से अक्षरों में, आप जूम करके देख सकते हैं। समाचार लेखन के आवश्यक तत्व भी कहते हैं इन्हें, ठीक है, मुद्दा व सूचना भी कह सकते हैं।
ठीक है, ये जो होते हैं ना तत्व, इन्हें कह सकते हैं आवश्यक मुद्दा और सूचना भी, ये चीजें आवश्यक हैं, ये मुद्दे उसके लिए आवश्यक हैं। अब हम आगे चलते हैं। समाचार लेखन में संवाददाताओं प्लस में संपादक मंडल की अहम भूमिका होती है। यानी कोई भी अखबार जब छापा जाता है तो संवाददाता हेल्प करते हैं और संपादक मंडल की अहम भूमिका उसमें निभाई जाती है, तब वो अखबार छपता है। अब चलते हैं दूसरे पर। दूसरा है अंशकालिक पत्रकार। ठीक है, अंश का मतलब कुछ हिस्सा, ठीक है, जैसे आप कहते हैं मैं अंशकालिक, ठीक है, यानी पार्ट टाइम, जिसे आप कहते हैं पार्ट टाइम जॉब। ठीक है, अंशकालिक पत्रकार, अंशकालिक जो पत्रकार होते हैं ये कैसे होते हैं, ये इसे स्ट्रिंगर पत्रकार भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा नाम है इसका। स्ट्रिंगर पत्रकार कौन से होते हैं, अंशकालिक पत्रकार को ही स्ट्रिंगर पत्रकार कहा जाता है। ये पत्रकार किसी भी समाचार संगठन के लिए, यानी कि किसी भी एक के लिए बंधे हुए नहीं है, किसी भी समाचार संगठन के लिए, चाहे वो दैनिक जागरण है, भास्कर है, पंजाब केसरी है, राजस्थान पत्रिका है, अमर उजाला है, किसी भी अखबार के संगठन के लिए निश्चित वेतन पर काम करते हैं। ठीक है, इसलिए ये एक से अधिक समाचार पत्रों से जुड़े होते हैं। ठीक है, मान लीजिए दैनिक जागरण को भी खबर दे दी उसने, ठीक है, 2 घंटे वो दैनिक जागरण के लिए काम करेगा, सुबह वो भास्कर के लिए काम करता है, शाम को वो अमर उजाला के लिए काम करता है, तो वो अंशकालिक है, यानी कि पार्ट टाइम जॉब। ठीक है, आपने भी इसका दूसरा उदाहरण अगर मैं दूं तो आपके स्कूल में भी कुछ टीचर ऐसे हैं जो जिसे हम क्या है पार्ट टाइम जॉब के लिए ले आते हैं। जिस समय मान लीजिए हमारे पास वहां पर फैकल्टी उपलब्ध नहीं है तो सर बताते हैं या मैडम बताती हैं कि ये 2 घंटे के लिए आएंगे, ठीक है, और आपकी क्लास लेंगे, तो वो क्या हो गया अंशकालिक, यानी कुछ समय, यानी 2 घंटे के लिए ही वो आपके लिए काम करेंगे, उसके बाद वो कहीं और काम करेंगे। तो ऐसे पत्रकार, ये तो टीचर हो गया। अब इसी तरह की न्यूज का काम करने वाले व्यक्तियों को भी क्या कहा जाता है, अंशकालिक पत्रकार कहा जाता है, जो एक से अधिक समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं लेकिन किसी एक भी समाचार से बंधे हुए नहीं होते हैं, और इनको भी निश्चित वेतन दिया जाता है। निश्चित वेतन का मतलब 2 घंटे अगर आप पढ़ाएंगे तो आपको इतना वेतन मिलेगा, 2 घंटे अगर आप किसी अखबार के लिए काम करेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से इनका वेतन भी निर्धारित होता है। तीसरा जो है वो आपका है स्वतंत्र पत्रकार, या इसे फ्रीलांसर पत्रकार भी कहा जाता है। जैसे फ्रीलांसर के नाम से ही हो रहा है या स्वतंत्र के नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा है कि ये बिल्कुल फ्री होते हैं, इन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता। ठीक है, कैसे, ये पत्रकार किसी विशेष समाचार या संगठन के लिए काम नहीं करते, ये भुगतान के आधार पर, यानी जितना पैसा मिलेगा उसके आधार पर अलग अलग समाचारों के लिए काम करेंगे। ठीक है, कोई भी न्यूज उनके पास है, जो अखबार वाला उन्हें पेमेंट दे देगा उसी के आधार पर वो अलग अलग समाचार पत्रों के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी उनको पता चल जाता है कि भाई हमारे पास ये खबर है कि आपके पास ये चीज पहुंचानी है, तो अगर एजेंसी को पता चल जाता है उसके पास ये खबर है तो वो भुगतान करती है कि हम तेरे को इतने पैसे देंगे, आप सबसे पहले हमारे लिए काम करो। ठीक है, तो वो भुगतान के आधार पर किसी भी समाचार पत्र के लिए काम करते हैं, तो उसे कहते हैं फ्रीलांसर। वो फ्री होते हैं, वो बंधे नहीं होते। ठीक है, इनके लिए कोई वेतन भी नहीं होता, निश्चित वेतन भी नहीं होता, सिर्फ कितना है, काम के बदले जो दाम मिलेगा उसी के आधार पर ये काम करते हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा, आगे पढ़ते हैं। बस समाचार कैसे लिखे जाते हैं या समाचार को कैसे लिखा जाता है। समाचार लिखने की जो शैली होती है उसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। इसका जिक्र मैं आपको लाइव क्लास या जो वीडियो पहले जा चुकी है उसमें कर चुकी हूँ। तो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, और उल्टा पिरामिड शैली जो होती है वो इस शेप में होती है, यानी ऊपर से चौड़ा और नीचे से सकरा। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। अब उल्टा पिरामिड शैली में होता क्या है अखबारों में, कहते हैं जिसमें सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण खबर लिखी जाती है, उसके बाद कम महत्वपूर्ण खबर लिखी जाती है, और फिर सबसे कम महत्वपूर्ण खबर को अंत में लिखा जाता है। यानी कि इसमें उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले इम्पोर्टेंट खबर, फिर उससे कम इम्पोर्टेंट, और लास्ट में जो सबसे कम इम्पोर्टेंट होती है उसे लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चर्चा कर रही हूँ
कि जो समाचार लेखन होता है उसके अंग कितने होते हैं या उसे अव्यय कितने होते हैं, या समाचार लेखन के 6 ककार कौन से होते हैं। अब ये अंग पूछ ले, अव्यय पूछ ले या 6 ककार पूछ ले तो आपने इतना ही लिखना है। ठीक है, आपको मैं बता रही हूँ कि आपने ये जो हिस्सा है इस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ 6 अंग अव्यय जो है वो यही है। ठीक है, 1 नंबर में पूछेगा तो आपको ये 6 लिखने हैं। ठीक है, अब 6 में क्या है कि आपका क्या, कब, कहाँ, कौन और कैसे। ठीक है, और क्यों, ये 6 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। यदि आप समाचार लिखते हैं, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन किसके साथ हुआ, ठीक है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी बातें अगर आपको पता चल जाएंगी तो आप समाचार आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि समाचार लेखन के जो अंग हैं, यानी कि ये तो हो गए ककार। ठीक है, ये अंग यहां पर आ रहा था। ठीक है, समाचार लेखन के जो अंग होते हैं वो आपके यहाँ पर दिए हुए हैं कि आप शीर्षक कह सकते हैं, यानी सबसे पहले हेडलाइन आती है। ठीक है, ऊपर हेडलाइन दी जाती है, फिर मुखड़ा और इंट्रो दिया जाता है। अब मुखड़ा और इंट्रो क्या है, 2-3 लाइनों में दिया जाता है। फिर उसके बाद आपके बॉडी कह लो, उसे निकाय कह लो या क्लेवर कह लो। ठीक है, बीच का जो बॉडी पार्ट है वो, और फिर उसके अंत में उसकी समाप्ति कर दी जाती है। तो इस तरह से ये जो है समाचार लेखन के अंग हैं, हिस्से हैं। पहले शीर्षक होगा, फिर मुखड़ा या इंट्रो। मुखड़ा और इंट्रो दोनों में से आप एक कह सकते हैं, निकाय कह सकते हैं, आप उसे बॉडी कह सकते हैं, आप उसे क्लेवर कह सकते हैं। तो इन तीनों का नाम भी एक ही है। इस तरह से ये समाचार लिखा जाता है। देखिएगा, अब आगे मैं इसी चीज को क्लियर कर रही हूँ। क्वेश्चन आता है कि समाचार कैसे लिखा जाता है। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना माना रूप है समाचार लेखन। यानी पत्रकारीय लेखन जब आप करते हो, पत्रकारीय लेखन का मतलब सूचनाओं को लिखना, किसी मैगजीन के लिए, किसी समाचार के लिए, तो उसको लिखते हैं तो उसे हम समाचार लेखन कहते हैं। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्वकालिक या अंशकालिक पत्रकार ही लिखते हैं। ठीक है, पूर्वकालिक कौन से, जो परमानेंट वहां पर जॉब कर रहे होते हैं, परमानेंट उन्हें वेतन मिलता है और परमानेंट एक ही अखबार के लिए काम करते हैं। या फिर अंशकालिक पत्रकार, यानी कुछ ऐसे पत्रकार जो छोटी मोटी खबरें पैसों के, यानी कि काम के बदले में दाम ले जाते हैं, उन्हें, जिन्हें संवाददाता कहते हैं या रिपोर्टर कहते हैं। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश जो समाचार होते हैं वो एक खास शैली में लिखे जाते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। कैसी शैली, उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, अब वो कहते हैं ऐसे खास शैली में जो लिखे जाते हैं उनके लिखने का तरीका, समाचारों में किसी भी घटना या समस्या या विचार को सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो, या वो सूचना या वो जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। सबसे पहला पैराग्राफ कौन सा हुआ, इंट्रो या मुखड़ा, तो कहते हैं उसमें इसे लिखा जाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद पैराग्राफ में कम महत्वपूर्ण सूचना या बात दी जाती है। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है तब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। यानी धीरे 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 करके हम इस तरह से अखबार की खबर को लिखते हैं। समाचार लेखन की ये जो प्रक्रिया है या ये जो शैली है, ये उल्टा पिरामिड शैली के नाम से जानी जाती है। ये समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय है, उपयोगी भी है और बुनियादी शैली भी है। यानी अखबार इसी तरह से लिखने की शुरुआत की जाती है। अब उल्टा पिरामिड शैली क्या है, मैंने आपको बताए थे यहाँ पर। ये सीधा पिरामिड है, ठीक है, और ये उल्टा पिरामिड है। अब सीधे में देखिए, सबसे पहले क्या है, कम महत्वपूर्ण खबर, फिर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा नीचे। जबकि इसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण खबर को हम पहले लिख रहे हैं, फिर कम कम करते करते सबसे कम महत्वपूर्ण खबर को सबसे लास्ट में लिख रहे हैं। उल्टा पिरामिड शैली जो है वो कैसे लिखी जाती है, इस शैली को उल्टा पिरामिड शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या क्लाइमेक्स जिसे आप कहते हैं, वो पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में ना होकर सबसे ऊंचे वाले हिस्से में होता है। ठीक है, यानी सबसे ऊपर होता है, सबसे नीचे नहीं लिखते हम, उसे सबसे ऊपर लिखते हैं। यह शैली ही पिरामिड को
उल्टा दिया जाता है, यानी पिरामिड को उल्टा करके लिखें तो वही शैली उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। अब हमें समाचार जो है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखने हैं, तो फिर कैसे होगा? सबसे पहले मैंने वैसे तो शीर्षक बताया है तो यहाँ दिया नहीं हुआ। दूसरा क्या होता है? इंट्रो या मुखड़ा, फिर बॉडी, बॉडी का मतलब क्लेवर, निकाय या समापन। ठीक है, यानी कि इसको आप 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक और ऊपर बना लीजिए, मुखड़ा, इंट्रो ऊपर शीर्षक, इंट्रो, मुखड़ा, दोनों को एक कह सकते हैं। ये बॉडी, बॉडी की जगह आप यहाँ क्लेवर भी कर सकते हैं, यहाँ पर निकाय भी कर सकते हैं, और फिर समापन यानी एंड कर दिया जाता है। ठीक है, अब कहते हैं कि इसके बाद जो 6 ककार होते हैं, जो मैंने अभी आपसे चर्चा की, वो 6 ककार कौन कौन से होते हैं? समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं? किसी भी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। ये 6 ककार इस प्रकार हैं: क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, क्या कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म क्या है? क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। ठीक है, ये सारी चीजों का जवाब ऐसे क्वेश्चन लगा के कि सबसे पहले घटना घटित होती है, आप कोई भी घटना घटित हो रही है, आप वहां इकट्ठे हो जाते हो। ठीक है, और पूछते हो भाई क्या हुआ, फिर पूछेंगे भाई किसके साथ था, कौन था। ठीक है, कहाँ पर हो गया, ये किसी ने फोन पे बताया तो आप क्या कहोगे? भाई कहाँ पर हुआ। अच्छा, कब हुआ, वो बताता, टाइम बताता है। क्यों हो गया, तो किसी ने बताया कि भाई मोड़ था इसलिए हो गया। कैसे हुआ, भाई भिड़ंत हो गई, ये हो गया, पलट गया, इस तरह से वो डिटेल में ये सारी चीजें बताते हैं। अब ध्यान दे, ध्यान देगा मतलब अब आपको क्या ध्यान देना है? समाचार के मुखड़े यानी इंट्रो, यानी कि मुखड़ा आपने अभी ऊपर देखा था, इंट्रो यानी पहले पैराग्राफ में 2 या 3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। यानी पहली और दूसरी लाइन में आपके पास इन 4 के जवाब आ जाएंगे। यानी पहली और दूसरी लाइन में क्या, कौन, कहाँ, कब का जवाब आ जाना चाहिए। कौन से? क्या, कौन, कब और कहाँ। इसके बाद में बॉडी या क्लेवर, ठीक है, या निकाय या समापन के पहले बाकी 2, यानी समापन के पहले बाकी 2 ककार कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इस प्रकार 6 ककारों के आधार पर समाचार हमारा तैयार हो जाता है। इसका थोड़ा सा हिस्सा और रह गया। अब संपादन क्या होता है, हम वीडियो में या ऑनलाइन क्लास में हम बता चुके हैं। सभी समाचारों की खबरों की अशुद्धियां दूर करके उसे पढ़ने योग्य जो बनाता है उसे संपादन कहते हैं। यानी कि जो समाचार हैं उनकी गलतियों को दूर करके उसे पढ़ने के लायक बनाए, उसे संपादन करना कहते हैं। समाचार की डेडलाइन क्या होती है? किसी भी समाचार को प्रकाशित करवाने के लिए जो आखिरी समय सीमा दी जाती है, जो आखिरी टाइम निश्चित किया जाता है, जो टाइम बाउंड दिया जाता है आपको, वो डेडलाइन कहलाती है और इसकी समय सीमा 24 घंटे की होती है। संपादकीय पृष्ठ क्या होता है? किसी भी घटना या समाचार पर जब संपादक अपनी राय लिखता है तो उसे संपादकीय पेज या संपादकीय पृष्ठ कहा जाता है। संपादक का नाम नहीं छापा जाता। क्यों नहीं छापा जाता, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। क्योंकि संपादक मंडल में 4 संपादक होते हैं जो बारी बारी से अपने विचार व्यक्त करते हैं, इसलिए उनमें से किसी एक का नाम ना तो छाप सकते हैं और ना छोड़ सकते हैं, इसलिए वहां पर नाम नहीं लिखा जाता। पत्रकारिता में मुखड़ा किसे कहते हैं? किसी भी समाचार का जो पहला पहरा है या पहले पहरे की 2-3 लाइनें हैं उसे मुखड़ा कहा जाता है। पृष्ठीय संपादक पृष्ठ को, संपादक जो पेज होता है उसको समाचार पत्र की आत्मा या आवाज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो जनता की आवाज है, जनता का व्यू है। तो ये जो टॉपिक है आपका समाचार लेखन पाठ 5 माध्यम व्यक्ति से यहीं पर खत्म होता है। अगले वीडियो में हम आपका चैप्टर पढ़ेंगे 6। ठीक है, तो आपके 5 हो चुके हैं। नोट्स मैंने आपको बताया है कि आपकी 11वीं में ही मैंने बनवा दिए थे, आप उन्हें दोबारा देखें, डीपली पढ़ें। ठीक है, और जितनी भी वीडियो भेजी हैं, जितने भी असाइनमेंट भेजे हैं और लाइव क्लास लग रही हैं, क्योंकि इस हफ्ते या पिछले हफ्ते से आपकी माध्यम अभिव्यक्ति की ही लग रही है, तो बेटा उसे रेगुलर अटेंड करें और अपने पेपर की तैयारी करें। ठीक है।